नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का टॉपिक है डर का सामना निडर होकर करें। नैतिक शिक्षा के द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा अर्जित ज्ञान को समझाने मात्र कोशिश कर रहे हैं, जिसके द्वारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। किसी व्यक्ति की दुर्बलता ही उसके मृत्यु के लक्षण है। दुर्बल या कमज़ोर व्यक्ति से न कोई दोस्ती करता है, न कोई रिश्तेदार होते हैं और उसके अपने भी उसे तथावत स्थिति में छोड़ देते हैं। ऐसा व्यक्ति पग पग पर अपमानित हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को साहस हर कदम पर साथ रखना चाहिए। मतलब हर स्थिति के लिए हर पल तैयार। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे कुछ लोग पांव भीगने के डर से समुद्र में कदम नहीं रखते, ऐसे लोगों को ही समुद्र में डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जबकि निडर व्यक्ति सबसे पहले तैरना सीखता है और तैरना सीखने के बाद खुले समुद्र में बेहिचक छलांग लगाकर मोती चुनकर लाता है। भय करने वाले लोग पहले आपको डराते हैं, धमकाते हैं और आपके सफल होने पर तालियां बजाकर मन ही मन ऊपर वाले को कोस कर रह जाते हैं। साहसी होने के फायदे। साहसी व्यक्ति हमेशा कर्मशील रहता है। उस व्यक्ति के अंदर हमेशा स्वतंत्र चिंतन और मनन की प्रवृत्ति बनी रहती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति सपनों में ऐसे रसों का स्वाद चखते हैं जो साधारण डरे हुए व्यक्ति कभी सोच ही नहीं सकता। उससे सुख पाने की बात तो बहुत दूर की बात है। निडर या साहसी व्यक्ति को पता होता है कि कोई भी कार्य बिना योजना के होता नहीं है। समुद्र विशाल है, अगर ये सोचकर कोई तैरना ही छोड़ दे तो मूर्खता ही होगी। निडर व्यक्ति अपने जन्म और मरण के सत्य से अवगत होता है। उसके अंदर आत्मविश्वास होता है और उसे पता होता है कि ये कार्य वो उतनी ही आसानी से कार्य कर सकता है जैसे कि दैनिक कार्य होते हैं। उसे पता होता है कि हार उसी की होती है जिसे अपनी योजना पर पूर्ण विश्वास नहीं होता। अर्थात उस स्थिति में भी डर का ही अहम रोल निर्धारित है। डर जन्मजात है। अन्य भावनाओं की तरह ये भी स्वाभाविक है। हमारी सलामती के लिए इसका होना जरूरी भी है, किंतु हर चीज की तरह डर की भी एक हद है। उससे आगे बढ़ जाए तो वो स्वाभाविक नहीं रह जाता, बल्कि सेहत, सुरक्षा,
सामाजिकता और खुशी को नुकसान पहुंचाने लगता है और सामान्य जीवन में बाधा बन जाता है। समझदारी इसी में है कि जिस डर के चलते जीवन को सुख चैन खोने लगे उससे छुटकारा पा लिया जाए, चाहे वह डर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अच्छी बात यह है कि हम ऐसा कर सकते हैं। बचपन से लेकर आज तक हम सभी किसी न किसी चीज से डरते आए हैं, चाहे वो कॉकरोच या छिपकली का डर हो या अंधेरे या ऊंचाई का डर। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों में भी अनेक प्रकार के डर निरंतर महसूस होते हैं। हमने कोरोना काल में देखा है कि डर हमारे जीवन में किस तरह शामिल हो गया। आखिर कहाँ से आते हैं ये डर? हमको हमारे जीवन में क्या उपयोग है? क्या हर डर बुरा ही होता है? डर लगने से हमें क्या हानि और लाभ क्या होते हैं? क्या डर का कोई इलाज होता है? क्या हम अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? सवाल बहुत से हैं। जन्म लेते ही डर से मुलाकात। जब हम दुनिया में आते हैं तब दो मुख्य भाव जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एक भूख और दूसरा डर। कल्पना कीजिए, 3-3.5 किलो का शिशु अभी जन्मा। छोटा सा शिशु कितना नाजुक और असहाय है। अपनी हर जरूरत के लिए माता पिता या देखभाल करने वालों पर निर्भर है। उसके बस में कुछ भी नहीं सिवाय रोने के। उसे भूख लगती है तब भी रोता है, गिला करने पर भी रोता है, और पेट भरा होने पर, सूखा होने पर भी रोता है। जब माँ गोद में उठा लेती है तो चुप भी हो जाता है। माँ की गोद में ऐसा क्या है जिसके लिए वो रो रो कर उसे पुकारता है? माँ की गोद में उसे नन्हे शिशु के लिए सुरक्षा भाव जन्म लेते हैं। वह एक सुरक्षित स्थान, गर्भ से एक अनजान वातावरण में खुद को पाता है। इस वातावरण में उसे गर्मी, सर्दी, भूख, वे सारे एहसास हो रहे हैं जो अंदर नहीं होते। एक कठोर दुनिया उसे डराती है। मनुष्य जीना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, पर इस वक्त इस शिशु को जैसे सब कुछ एक खतरा प्रतीत होता है। वह भयावह और डरावना लगता है। डर के भाव से यह हमारी पहली मुलाकात है। निडरता का राज परवरिश में है। अगर माता पिता किसी भी कल्याणवश अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस नहीं करवा पाते तो उनके कोमल मन में असुरक्षा का भाव हमेशा के लिए घर कर जाता है और वे जीवन भर इससे संघर्ष करते हैं। तो डर से निपटने के सबसे पहली सीख हमें यहीं से मिल गई।
अक्सर अभिभावक छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चों को डराते धमकाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों की परवरिश का ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे बच्चे अनुशासन में रहेंगे और अच्छा काम करेंगे। पर मनोवैज्ञानिक शोध यह बताते हैं कि ऐसा करने से हम अनचाहे ही बच्चों के मन में डर पैदा करते हैं। अनुशासन के और भी आसान और उपयोगी तरीके हैं। बच्चों को हर हाल में संरक्षण, दुलार और सुरक्षा भाव मिलना ही चाहिए। डर उत्पन्न करने वाले भाव। डर को पूरी तरह दूर करने के लिए हमें एक और सिद्धांत पर गौर करना होगा। डर उत्पन्न करने वाले भाव हमेशा भविष्य काल में होते हैं। मैं लिफ्ट में फंस जाऊंगा, मुझे कोरोना हो जाएगा, लिफ्ट बंद हो जाएगी, मेरे परिवार को कोरोना हो जाएगा, मैं स्टेज पर जाऊंगा तो मुझसे गलती हो जाएगी, लोग मुझ पर हंसेंगे। आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के डरों में विचार हमेशा गा, गे, गी, गो में ही खत्म हो रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि इंसान भविष्य में होने वाली अनहोनी से पूरी तरह बचना चाहता है और उसको टालने के लिए भरसक प्रयास करता है। कोरोना को टालने के लिए सौवे को एक कमरे में बंद कर लेता है, बार बार अत्यधिक हाथ धोने लगता है, हर जगह सैनिटाइजर का छिड़काव करता है, घर के दूसरे लोगों को भी बाहर नहीं जाने देता। उसे हर वक्त घबराहट होती है, जरा सी छींक आने पर भी डर लग जाता है। इस तरह के अस्वस्थ करने वाले डर में समझने वाली बात यह है कि खतरा पूरी तरह से कभी टलने वाला है ही नहीं। जीवन क्षणभंगुर, अस्थायी और परिवर्तनशील है। साथ ही मनुष्य भविष्य को कभी अपनी मुट्ठी में कर ही नहीं सकता। हम केवल सावधानी भर रख सकते हैं और इतना ही हमारे हाथ में है। और गौर कीजिए, डर की स्थिति में मन एक वैचारिक त्रुटि कर रहा है। वह 5% खतरे को बढ़ा चढ़ाकर 95% बता रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि अगर सावधानी बरत रहे हैं तो कोरोना वायरस का खतरा बहुत कम है। ध्यान रखने वाली दूसरी बात यह है कि इस बीमारी से 97% से भी ज़्यादा लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। डर से निडरता की ओर कैसे जाए? भय तुमको है, तुम पहले हो, भय बाद में है। तुमने भय का चुनाव करा है, तुम्हारी हालत ऐसी है, तुम्हारी नीयत ऐसी है, तुम्हारी आत्मा परिभाषा ऐसी है, तुम्हारे इरादे और तुम्हारी जिद ऐसी है कि तुम्हें भय को पकड़कर रखना है। तो
तुम्हारा प्रश्न ही गलत है कि हम भय से अभय की ओर कैसे आए। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे भय जबरदस्ती आकर के तुमसे चिपक गया हो। जहाँ लालच है वहाँ भय है, जहाँ झूठ है वहाँ भय है, जहाँ अंधेरा है वहाँ भय है। भय पीछे आता है, पहले कामना आती है। जिसको लालच नहीं उसे डर होगा क्या? जो झूठ नहीं बोल रहा है वो किससे डरेगा? अब अभय तो चाहिए लेकिन लालच नहीं छोड़ने हैं, कामनाएं नहीं छोड़नी, जिंदगी के हसीन सपने नहीं छोड़ने। जिंदगी के हसीन सपने पालते ही रहेंगे तो साथ में भय मिलता ही रहेगा। अभय कहाँ से आएगा? हम असंभव मांग करते हैं। हम कहते हैं जिंदगी में जो कुछ मुझे अच्छा लगता है, जिंदगी में जो चीज़ें मुझे पसंद है वो सब तो मिल ही रही है, आगे और भी मिलती जाए, बस डर न लगे। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी हुआ है? ना ऐसा कभी होने वाला है। जहाँ लालच आएगी वहाँ तो डर रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में डर के बारे में हमने आपको बताया है। आपने इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए और आपने अपना कीमती समय देने के लिए आपको कोसारे महाराज के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।